चीन किस तरीके से विस्तारवादी सीन एक बार फिर से अपना रहा है और साथ ही अपने स्पाई शिप के जरिए भारत को भी किस तरीके से परेशान कर रहा है। दगाबाज चीन, विस्तारवादी श्रीलंका बना मोहरा, ताइवान पर रवैया दोहरा। श्रीलंका पोर्ट पर अधिकार, ताइवान पर क्यों पलटवार? श्रीलंका में जिनपिंग का गेम प्लान, ताइवान पर बौखलाहट खुलेआम। चीन की कर्ज वाली नीति, ताइवान में खत्म विस्तारवादी। तो एक तरफ चीन श्रीलंका के पहुंच पर अपना अधिकार दिखाकर दादागिरी चमका रहा है, तो वहीं ताइवान को लेकर उसका रवैया दोहरा हो जाता है। श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसाकर उसके पहुंच को चीन अपना बना रहा है, तो इसके उलट ताइवान जो खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, उसे जबरन चीन अपना बताने में जुटा हुआ है। अमेरिका का ताइवान में दखल उसे बर्दाश्त नहीं है और यही वजह है कि हाल में ही जब अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर आई थी तो चीन बौखला गया था। अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। ताइवान को डराने के लिए चीन न सिर्फ अपने फाइटर प्लेन भेजता है बल्कि उसके बॉर्डर के पास वॉर एक्सरसाइज भी करता है और यही वजह है कि ताइवान को लेकर न सिर्फ चीन से तनातनी है बल्कि अमेरिका का भी ताइवान को लेकर चीन से 36 का आंकड़ा है। तो चीन ताइवान विवाद के बीच अमेरिका ने चीन की नींद उड़ाने वाला कदम उठाया है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। वहीं नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर भी चीन और अमेरिका के बीच तनातनी अभी तक जारी है। चीन ताइवान विवाद के बीच अमेरिका ने ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है कि चीन की नींद उड़ गई है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत ये है कि इसकी मारक क्षमता 6760 किलोमीटर से ज्यादा है और सटीक रूप से टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका ने कहा कि लॉन्च को पहले टाल दिया गया था ताकि चीन इसे किसी और तरह से ना समझे, लेकिन एक्सपर्ट की राय इससे अलग है। अमेरिका की ये मिसाइल टेस्ट ताइवान को थ्रेट करने वाले चीन के लिए किया गया है। अमेरिका और चीन के बीच तल्खी तब से और बढ़ गई है जब हाल ही में यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की ताइवान की यात्रा की थी। इस यात्रा के बाद चीन इतना चिढ़ गया कि उसने तभी ताइवान को घेर कर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। अब चीन ने ताइवान के आसपास अपनी लाइव मिलिट्री ड्रिल को और ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ताइवान ने भी इसकी पुष्टि की है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन इतना चढ़ गया कि उसने अपने मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए भी अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने एक तस्वीर जारी कर ताइवान को माचिस का डिब्बा और अमेरिका के हाथ में तीली से चिंगारी लगाते दिखाया। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये भी कहा कि कई कड़े विरोध के बावजूद नैन्सी पेलोसी की ताइवान में यात्रा पूरी तरह से उकसाने वाली राजनीति थी और ताइवान मसले पर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ भड़का रहा है। उधर अमेरिका ने भी चीन पर पलटवार करते हुए कहा कि चीन ताइवान की स्थिति को और भी बढ़ा रहा है। ताइवान एक स्वतंत्र देश है और चीन इसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहता। जाहिर है ताइवान को लेकर जिस तरह से अमेरिका और चीन में ठनी है, ये थमने वाली नहीं लगती। हालात यूं ही बने रहे तो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से रोका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
और हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई है। सीधे उनका रुख करते हैं। शिवानी, एक तरफ तो चीन ताइवान को अपना बताता है और वहां डराने धमकाने की कोशिश लगातार करता रहता है, और दूसरी तरफ श्रीलंका की मजबूरी का फायदा उठाकर हम्बनटोटा बंदरगाह पर उसने अपना स्पाई शिप भी खड़ा कर दिया है, दादागिरी दिखा रहा है। बिल्कुल श्वेता, चीन हमेशा से अपनी इस दोहरी नीति के लिए जाना जाता है। एक तरफ वो भारत से कहता है कि जो जासूसी शिप उसने भेजा है वो एक बहुत ही सामान्य घटना है और उस पर रिएक्ट ना करें। दूसरी तरफ ताइवान की तरफ उसका जो अग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये दो तरह का व्यवहार है और भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है 12 अगस्त को। अरिंदम बागची जो स्पोक्स पर्सन है एमईए के, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से किसी भी देश को यूनिलेटरली जो स्टेटस को है उसको बदलने का अधिकार नहीं है। यानी एक तरह से चीन की तरफ एक इशारा करते हुए करारा जवाब दिया है कि आप यूनिलेटरली कोई कोशिश नहीं करेंगे स्टेटस को बदलने की। और वहीं दूसरी तरफ जब चीन की जासूसी शिप हम्बनटोटा में पहुंच चुकी है, वहां पर वो हार्बर पर मौजूद है, तो भारत की एजेंसियां सतर्क हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज हों या फिर हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हो, हमारी नेवी हो, वो पूरी तरह से सतर्क है। और अगर हम बात श्वेता ताइवान की करें तो यहाँ पर युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। लगातार पिछले 8 दिनों से चीन ताइवान स्ट्रेट में अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, अपने जो वेपन्स हैं, अपने सबमरीन्स हैं, अपनी शिप्स को वहाँ डिप्लॉय कर रहा है। कल देर रात भी 15 विमान जो थे चीनी सेना के वो यहाँ पर ताइवान के एयर स्पेस को इंट्रूड कर चुके हैं। जो मीडियन लाइन है ताइवान की, वहाँ पर उसके भीतर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। तो लगातार ये अग्रेशन दिखाने की कोशिश एक तरफ चीन कर रहा है। कल दूसरी तरफ अमेरिका ने एक संदेश देने की कोशिश की है चीन को। वहाँ कैलिफोर्निया कोस्ट पर मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण हुआ है अपनी न्यूक्लियर रेडीनेस को दिखाने के लिए। तो अमेरिका भी लगातार चीन को संदेश देने की कोशिश कर रहा है उसकी अग्रेसिव ड्रिल्स के खिलाफ, अग्रेसिव जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके खिलाफ, कि अगर आप युद्ध के बारे में सोच रहे हैं तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोनों तरफ तैयारी पूरी है। एक तरफ डिप्लोमैट्स ने दौरा किया है, 5 बड़े डिप्लोमैट्स यूनाइटेड स्टेट्स के ताइवान की तरफ दौरा कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद से लगातार हमने देखा कि चीन किस तरह से अग्रेसिव ड्रिल्स दिखा रहा था, चाहे वो मिसाइल्स की टेस्टिंग हो या फिर ग्राउंड पर हो, सी में हो, एयर में हो। तो अपने सारे असेट्स को यहाँ पर वो डिप्लॉय करके एक संदेश देना चाहता है कि वो युद्ध के लिए तत्पर है, तैयार है और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी उसको करारा जवाब दे रहा है। जी श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी, बड़ी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और चीन एक तरफ अपना जासूसी जहाज श्रीलंका के पोर्ट पर खड़ा कर चुका है, वहीं से लेकर अपनी दादागिरी भी दिखा रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह पर खुद का अधिकार बताते हुए चीन ने कहा कि उस बंदरगाह पर उसका अधिकार है और वो जब तक चाहे अपना जहाज खड़ा कर सकता है। चालबाज चीन की नई चाल। श्रीलंका पोर्ट पर चीन की हेकड़ी। हम्बनटोटा बंदरगाह पर दादागिरी। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का जासूसी जहाज युआन वोंग 5 पहुंचने के बाद ड्रैगन अब दादागिरी पर उतर आया है। जिस तरह के अल्फाज चीन के मुंह से निकल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि चीन को पड़ोसी देशों की चिंता कम है और अपनी दादागिरी पर फोकस ज्यादा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन अपना अधिकार क्षेत्र बताने में जुटा है। दरअसल चीन ने श्रीलंका को $1.5 अरब का कर्ज दिया था। इसे नहीं चुकाने पर चीन ने इस पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल की लीज पर ले लिया है। लिहाजा चीन इस पोर्ट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगा है और यही वजह है कि भारत और अमेरिका की आपत्तियों के बाद जब चीन का जासूसी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा तो उसकी हेकड़ी 2 गुनी बढ़ गई। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि हम्बनटोटा पोर्ट पर उसका अधिकार है और वो जब तक चाहेगा उसका जहाज वहीं खड़ा रहेगा और वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक जहाज अपने अगले चरण के लिए आगे नहीं निकलता।
हालांकि इस विवाद पर श्रीलंका का दावा है कि चीन ने उसे भरोसा दिया है कि वो जहाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं होगा। वहीं इसे सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए रुकने की इजाजत दी गई है। अब 22 अगस्त तक ये चीनी जहाज हम्बनटोटा में खड़ा रहेगा और इसकी मौजूदगी भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब है। दरअसल हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। भारत की चिंता ये है कि चीन अपने इस जासूसी जहाज से भारत की सैन्य गतिविधियों और परमाणु ठिकानों की जासूसी कर सकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस शिप को पीएलए की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी एसएसएफ ऑपरेट करती है। एसएसएफ थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पीएलए को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है। भारत और अमेरिका की आपत्ति पर चीन ने कहा कि चीन और श्रीलंका के बीच सहयोग किसी तीसरी पार्टी को टारगेट नहीं करता है। बीजिंग ने यह भी कहा कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका पर दबाव बनाना बेतुका है, मगर चीन की इस सफाई को उसके ढोंग से ज्यादा कुछ और नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लगातार हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी दबंगई दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इधर हिंद की सेना हर रोज हर पल खुद को फौलादी बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इंडियन नेवी ने श्रीलंका को एक डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट देकर बड़ा दांव चला है। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने इस टोही विमान को कोलंबो में श्रीलंका की सेना को प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भेंट किया है। जासूसी, गीदड़ भभकी और सीना जोरी चीन की पहचान बन चुकी है। कुछ दिनों पहले ही चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए जमीन, समंदर और आसमान में वॉर एक्सरसाइज की थी। अब एक बार फिर से चाइनीज एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। चाइनीज आर्मी पीएलए ने समंदर से आसमान तक युद्ध अभ्यास किया। दरअसल ताइवान के साथ विवाद के बीच अमेरिका ने एक बार फिर चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के 12 दिन बाद सीनेटर एड मार्की की अगुवाई में 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा तो चीन को मिर्ची लग गई। At this moment of uncertainty, we must do everything we can to maintain peace and stability for Taiwan. We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict, and Taiwan has demonstrated incredible restraint and discretion during challenging times. अमेरिकी नेताओं की इस यात्रा से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी का पालन करने और गलत राह पर न चलने की नसीहत भी दे डाली। 中方再次敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的错误道路上越走越远，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。 इससे पहले नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का हुआ है कि उसने फौरन वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस छोटे से टापू को चीन ने चारों ओर से घेरकर 6 जगहों पर युद्धाभ्यास किया। ताइवान के